तो चलिए जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम हम लोग का मेडिवल हिस्ट्री की क्लास चल रहा है ना, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रजिया सुल्तान के बारे में। किसके बारे में? तो रजिया सुल्तान के बारे में आज हम लोग पढ़ देखिएगा। आज हम लोग का जो कि छठा क्लास है और गुलाम वंश हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी मामलुक वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो 1210 से लेकर 1236 तक चला। बाद में जाके रजिया सुल्तान फिनिश क्या हुआ, क्या हुआ कि शासिका बने। ठीक है, तो आपको मालूम है कि जो रिनुक था उसको हटा के रजिया सुल्तान को बनाया गया था। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे डीजेस एजुकेशन द्वारा पीएफ को जीके जीएस वर्ल्ड मैप की क्लास से आप ले सकते हैं। ठीक है, जो कि पूरा भी निःशुल्क है। बस आप लोग जो कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों मित्रों में क्या कर सेंड करा कीजिए। बस समझ आ रहा है? तो देखिए रजिया जो कि बेगम प्रथम भारत की जो कि महिला या कह लीजिए मुस्लिम शासिका थी, जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। ठीक है, रजिया सुल्तान जो थी वो समझिए कि भारत का यह कह लीजिए कुछ समय मुस्लिम शासक का प्रथम जो कि महिला शासिका बनी, जो शासन का बागडोर अपने हाथों में संभाली थी। उसने जो कि पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोंगा यानी कह लीजिए कि कब्जा और कुहाल यानी टोपी, ठीक है, पहनकर दरबारों में जाना शुरू की। जैसे कि मालूम है कि इस्लाम धर्म में क्या है कि बुर्का पहन के आपको दरबार में चाहे किसी बाहर निकलना जाना होना है। ठीक है, तो अब शासिका बनी, तो शासिका बनेगी तो बुर्का पहन के गद्दी पर थोड़ी बैठेगी। तो उन्होंने पुरुषों की तरह चोंगा यानी टोपी उपी पहन उनके क्या हुआ दरबार में जाना शुरू कर दिया, यानी बुर्का को त्याग कर दी। ठीक है, क्योंकि राज दरबार में खुले मुंह जाने लगी। रजिया ने जो कि मलिक जमालुद्दीन, ठीक है, मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर, ठीक है, क्या है, अमीर ए आखूर यानी घोड़े के सरदार नियुक्त कर दिया। किसको नियुक्त कर दिया? तो मलिक जमालुद्दीन याकूब को अमीर ए अखूर यानी घोड़े के सरदार नियुक्त कर दिया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया रजिया को जो देखिएगा, पहले क्या था, ये तुर्क वाले थे, सब तुर्क के गुलाम है, तो इसलिए आप देखिएगा कि तुर्क के जो लोग थे वही इसका सामंत रहते थे। लेकिन जब रजिया सुल्तान बनी तो गैर तुर्क मानी भारतीयों को और सारे लोग क्या किया, इन्होंने सामंत अपना बनाना शुरू किया। इस वजह से रजिया सुल्तान को देखिएगा कि प्रयासों को तुर्क अमीर, ठीक है, तुर्क अमीर विरुद्ध हो गए और बंदी बनाकर दिल्ली की जो कि गद्दी पर मोइनुद्दीन बराह शाह को बैठा दिया। ठीक है, कहने के तात्पर्य यह है कि जब रजिया सुल्तान गैर मुस्लिम जो कि तुर्क वासियों को क्या हुआ कि सामंत बनाना शुरू की, तो इस वजह से जो तुर्क के जो अमीरों थे जो नियुक्त किया गया था वो इनके विरुद्ध हो गया और इनको क्या क्या बंदी बना के क्या खाना में डलवा दिया और उस गद्दी पर किसको बैठा दिया? तो देखिएगा मोइनुद्दीन बराह शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी जो कि अल्तुनिया के साथ हुआ था। रजिया सुल्तान का शादी किसके साथ हुआ था? तो अल्तुनिया के साथ हुआ था। और शादी के बाद देखिएगा रजिया सुल्तान पुनः सोची कि हम क्या करें, गद्दी पर पुनः बैठे। ठीक है, क्या कि सोचे कि हम गद्दी पर बैठे, लेकिन इस कार्य में क्या रही, रजिया सुल्तान असफल रही। ठीक है, उन्हें हटाना चाहा लेकिन इस काम में वो असफल रही। बाद में देखिएगा रजिया जो है तो बाद में इसका क्या हो गया, हत्या हो गया। ठीक है, जो कि देखिएगा कहाँ हत्या हुआ, 13 अक्टूबर 1240 में, जो कि कैथल जगह एक है। ठीक है, कैथल के पास में रजिया सुल्तान की क्या हुआ, हत्या कर दिया गया। ठीक है, कहाँ कर दिया गया था? कैथल के पास में इसको हत्या कर दिया। अगला जो शासक बनता है देखिए वो बनता है बराह मासा। ठीक है, कौन? बराह मासा बनता है, मासा। ठीक है, यहाँ देखिएगा बराह मासा बनता है, लेकिन इसकी भी हत्या मई 1242 में कर दी जाती है। और इसके जो कि बाद दिल्ली का जो कि सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह को बना दिया जाता है। किसको बना दिया जाता है? अलाउद्दीन मसूद शाह को बना दिया जाता है। बाकी बलबन आया, क्या है? बलबन आया और षड्यंत्र रचा।
ठीक है, और इसको भी क्या किया, गद्दी से हटा दिया। ठीक है, 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को भी सुल्तान के पद से हटाकर और वह नसरुद्दीन को बैठा दिया। बलबन आया, एक ऐसा प्रपंच रचा जिसमें अलाउद्दीन मसूद शाह को क्या हुआ, सुल्तान के पद से त्याग देना पड़ा। अब उसके बाद जो कि बलबन ने नासरुद्दीन को क्या कहा, नासरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नासरुद्दीन ऐसा सुल्तान था जो कि टोपी सीकर अपना जिंदगी जीता था। ठीक है, जो नासरुद्दीन था, जो बलबन बनाए थे, इसको गद्दी पे बैठा था दिल्ली का, वो ऐसा शासक था बाबू कि देखिएगा टोपी सीकर वो अपना जीवन क्या करते थे, निर्वाह करते थे। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन के साथ कर दिया। ठीक है, बलबन अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया, तो नसरुद्दीन। देखिए बाबू, ये सब कॉमन बात है। ठीक है, राजा महाराजा में जब आपको बताया था कि जब सेल्यूकस निकेटर हार गया चंद्रगुप्त मौर्य से, तो वो अपना बेटी हेलेना का ब्याह भी कर दिया, और साथ में दान में किसको, अफगानिस्तान, जो कि उस समय अभी के में क्या था, अफगानिस्तान, गंधार, ये सब उसको दान में मिला था। ठीक है, ईरान में सब। तो उसी तरह देखिए बलबन अपनी पुत्री के विवाह नसरुद्दीन से के साथ कर दिया। बलबन का जो कि देखिएगा वो वास्तविक नाम था गयासुद। ठीक है, हाँ, बलबन का वास्तविक नाम क्या था बाबू, बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, और इल्तुतमिश का क्या था, ये गुलाम था। बहाउद्दीन किसका गुलाम था, तो इल्तुतमिश का था। बलबन 1266 में देखिएगा गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, और यह गुलामों का मुगलों का गुलामों का उस समय मुगलों का आक्रमण खूब भारत पर हो रहे थे। तो उस समय दिल्ली के तख्त पर कौन बैठ गया था, तो बलबन बैठ गया था। गयासुद्दीन बलबन के नाम से 1266 में बैठ गया। उसी समय मुगलों ने आक्रमण दिल्ली पर किया, और उस आक्रमण से गयासुद्दीन किसको बचाया, दिल्ली को रक्षा किया। और इसने देखिएगा फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज क्या है, नौरोज परंपरा को शुरू किया। फारसी रीति रिवाज में गयासुद्दीन ने जो कि नौरोज को शुरू किया, और इसने आज भी देखिएगा भारत में नौरोज सारे मुसलमान मनाते हैं। और इसके दरबार में देखिएगा फारसी के प्रसिद्ध कवि थे अमीर खुसरो और अमीर हसन, ये रहते थे। ठीक है, तो आज हम लोग गुलाम वंश को यानी गुलाम मामलुक वंश सब हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश। क्या, हाँ, खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि अब देखिएगा 1290 से लेके आगे तक ये चलता है। ठीक है, 1320 तक। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, जय श्री राधे राधे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय श्री राधे। क्या हो रहा है।